ये हमारा मजहब नहीं सिखाता कि आप जिस मुल्क में रहो उसी मुल्क के साथ तुम गद्दारी करो। और इसमें आईबी और एनआईए जो कार्रवाई करे वो बिल्कुल सही कर रही है। पूरे संगठन को बैन करना उचित नहीं होगा। राष्ट्रीय हित से बढ़कर कुछ नहीं होता है, राष्ट्रीय हित में ही काम करना चाहिए। सरकार ने जो कदम उठाया सही उठाया। सरकार को संविधान अधिकार दिया है किसी की जांच कराए, किसी को बैन कराए। उनकी जांच एजेंसियों को लगा कि ये गलत संगठन है तो बैन लगा दिया। उसमें कोई घबराने की और चिंता का विषय नहीं। सरकार को पूरा अधिकार है, वो किसी भी बैन लगा सकती है। अगर आपको सही लग रहा है ये गलत, आप कोर्ट जाइए, सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खुले हैं, आप वहाँ जाके अपना गुहार लगाइए। सरकार ने जो कदम उठाया सही उठाया। हिंदुस्तान पे आँच ना है, मेरे मुल्क पे कोई आँच ना है, यहाँ के लोगों पे कोई आँच ना है, हिंदू मुसलमानों पे कोई आँच ना है। तो इस वजह से ये बैंड लगा हुआ है। और अगर सरकार को लग रहा है गलत हो, लगा दे प्रतिबंध। इसमें कोई खेल खिलौना नहीं है, ये सरकार का काम खेल खिलौना नहीं। सरकार का कदम जो है बहुत सराहनीय है, क्योंकि सरकार पूरे हिंदुस्तान को चला रही है। भारत सरकार अगर बैन लगाए तो किसी को छल पाल नहीं करना चाहिए। अगर आप सही हैं तो आप सुप्रीम कोर्ट चलाइए, दरवाजे खुले हैं। अन्यथा हिंदुस्तान के टुकड़े नहीं होने देंगे हम लोग। हिंदुस्तान के अमन शांति हम जिस तरह कायम थी, ज़िंदगी भर कायम रहेगी। ये हिंदू मुसलमान की एकता का प्रतीक है हमारा। मैं माननीय मोदी जी से कहूँगा मेरे कि जो बैन लगाया है, अगर वाकई में इसका गलत मकसद निकाला जा रहा था, जो आ रहा है PIF में कि आतंकवादी संगठन है और ये है वो है, तो बहुत सही किया। हिंदुस्तान को इस वक्त बर्बाद करने की योजना बनाई जा रही है, बहुत सही कर रही है मोदी जी। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा, और सर अगर एक बार इसके ऊपर कार्रवाई करके, पर्सनली कार्रवाई करके, इसमें बहुत से लोग ऐसे हैं जो जुड़े हुए हैं जिनकी रोज़ी चल रही है, अगर वो सही रोज़ी चल रही है उनकी, तो थोड़ा सा सोच समझ कर लें। अगर नहीं चल रही है, ये कहीं से पैसा आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, वहाँ से आ रहा है, सिर्फ हिंदुस्तान को बर्बाद करने के लिए, तो बहुत अच्छा कदम उठाया। मैं उनके फैसले से संतुष्ट हूँ और मैं बहुत खुश हूँ अगर उन्हें फैसला सही लिया। अच्छा, इस पे बैन क्यों नहीं लगना चाहिए था? नहीं, बैन इसलिए नहीं लगना चाहिए था ऐसी रीज़न नहीं है। मतलब ये है कि अगर लगाया है तो कुछ सोच समझ के लगाया होगा। अगर इस पर बैन नहीं लगना था, अगर लगना इसलिए नहीं था क्योंकि वहाँ पे पहले प्रोग्राम चल रहा था इसका अच्छे उस संगठन में, अब संगठन ही बुरा हो गया है। तो अच्छा संगठन था तो बैन नहीं लग रहा था, ये संगठन बुरा हो गया है तो उनको अच्छा लगा दिया। गलत मानते हैं हम। पूरे संगठन को बैन करना उचित नहीं है। अगर PFI संगठन में कोई व्यक्ति विशेष गलत काम करता है तो आप उसके ऊपर कार्रवाई करिए। पूरे संगठन को बैन करना उचित नहीं होगा। जैसे तालाब में एक मछली पूरे तालाब को गंदा करती है, तो पूरे तालाब की मछली को मारना तो उचित नहीं होगा ना। उस मछली को आप बाहर करिए जो पूरे तालाब को गंदा कर रही है। सरकार ने जो भी फैसला लिया है उसको हम मानते हैं और मानना भी चाहिए। और PFI को बैन करना, सरकार ने जो अपना डिसीज़न लिया है, कहीं ना कहीं सरकार ने भी लंबी छानबीन करने के बाद ये फ़ैसला लिया होगा। लेकिन मेरा मानना है कि घर में अगर 4 भाई हैं और एक भाई उसमें गलत है, तो क्या हम चारों को मतलब अपने शक के निगाह में डालेंगे, चारों को सज़ा देंगे? तो मेरी ये सोच है कि पहले आप मतलब फिर से PFI की जो भी जांच वगैरह उसको फिर से कराइए और उसके अंदर जो आपके दोषी हैं, जो मुजरिम हैं, उनको सज़ा दीजिए, ना कि आप PFI संगठन को ही बैन कर दीजिए। बहरहाल ये सरकार की बात है, सरकार अपना जो भी फैसला की होगी जांच छानबीन के बाद ही ली होगी। लेकिन ये मेरी बात है कि एक आदमी की जो भी आप कह लीजिए कि गलती कोई करे और उसकी सज़ा सभी को दी जाए, तो मेरे हिसाब से मुनासिब नहीं है। यानी आप मानते हैं संगठन को बैन करना नहीं, व्यक्ति को ऊपर कार्रवाई? जी हाँ, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि आप संगठन को बैन किया आपने, तो हम ये भी कह रहे हैं कि सरकार ने तमाम तरह की जांच और छानबीन की होगी, तभी इस तरह का फैसला लिया होगा। लेकिन फिर हम एक बात कहना चाहते हैं कि उस संगठन के अंदर मैं मानता हूँ कि कुछ कमियाँ होंगी, कुछ ऐसे लोग होंगे जो संगठन के आप कह लीजिए कि उनकी छवि को ख़राब कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों को ढूंढ कर तलाश कर उन पर कार्रवाई की जाए, ना कि PFI संगठन को बैन किया जाए। कि जो संस्था PFI है उसमें जो भी गलत लोग हैं, उन जो संदिग्ध लोग हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी ठीक है, लेकिन इसको राजनीतिक मोड़ नहीं देना चाहिए। जो कि राजनीतिक मोड़ देंगे तो इसमें एक जाति विशेष धर्म के लोगों को इस पर टारगेट बनाया जा रहा है। तो इस तरह का सरकार को काम करना चाहिए। PFI में जो भी गलत लोग हैं, जो इस पे संदिग्ध है, जो भी आतंकवादी
संगठन या इससे संलिप्त मामले में पाए जा रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। राष्ट्र हित से बढ़कर कुछ नहीं होता है, राष्ट्र हित में ही काम करना चाहिए, पार्टी हित में नहीं। किसी पार्टी विशेष को लेकर इसको मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। काम जो भी स्वच्छ निष्पक्ष होना चाहिए। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि एक वर्ग विशेष को इस पर टारगेट किया जा रहा है और सरकार द्वारा, तो आप क्या मानते हैं कि ये सही है? नहीं, अभी तो देखिए इसमें चूँकि PFI जो है वो वर्ग विशेष ही से संबंधित ये मामला है, तो उनको टारगेट किया जा रहा है। लेकिन ये है कि जो भी इसमें पाए जा रहे हैं संलिप्त, जो भी दोषी पाए जा रहे हैं, उनका डिटेल्स सरकार को पहले लेना चाहिए। उनके विरुद्ध कार्रवाई करने से पहले ये सोचना चाहिए कि क्या वो इसमें संलिप्त हैं कि नहीं। अगर हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करना चाहिए, अन्यथा ऐसे निर्दोष के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करना चाहिए। PFI जो है एक ये मुस्लिम संगठन है। इस संगठन में मौलवी हैं, मौलाना है और मुस्लिम यूथ है। तो ये पूरा मुस्लिम कम्युनिटी का एक ये संगठन है। तो जैसे मुस्लिम मौलाना इसमें है जो हम लोगों से ज़्यादा इल्म रखते हैं, हम लोगों से ज़्यादा मज़हब की जानकारी रखते हैं। उनको ये मालूम होना चाहिए कि हमारे जो पैगंबर हुजूर साहब ने कहा था, उनका कहना कि जिस मुल्क में रहो उस मुल्क से वफ़ादारी करो। तो अगर तुम अपने संगठन को, PFI को मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रहे हो, देशद्रोही गतिविधियों में इस्तेमाल कर रहे हो, तो ज़रूर तुम्हारे साथ कार्रवाई होनी चाहिए। ये हमारा मज़हब नहीं सिखाता कि आप जिस मुल्क में रहो उसी मुल्क के साथ तुम गद्दारी करो। और इसमें IB और NIA जो कार्रवाई करे वो बिल्कुल सही कर रही है। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि जब इल्म के इतने बड़े बड़े दानिशमंद और जानकार लोग उसमें बैठे हैं, तो क्या आपको लगता है कि सब जानबूझ के गलती करेंगे? एक दो कर सकते हैं, लेकिन सब कैसे कर सकते हैं? ब्रेन वॉश, ये क्या होता है, जो आतंकवादी जो संगठन होते हैं जो हिंदुस्तान जो और मुल्कों में हैं, वो मौलवी मौलानाओं को करते हैं ब्रेन वॉश। उनको पैसा देते हैं, उनको ख़रीदते हैं। यही होता चला आ रहा है, हज़ारों साल से ही होता चला जा रहा है। तो वो ब्रेन वॉश होते हैं, वो नए नौजवानों का ब्रेन वॉश करते हैं। जब ब्रेन वॉश कर देते हैं तो वो फिर गलत तरीके के गलत रास्ता अपनाते हैं। तो हमारे तो समझते अगर PFI अगर इस तरह के गतिविधियों में शामिल है तो उसके ख़िलाफ़ ज़रूर कार्रवाई होनी चाहिए।